हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैं तो के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलगाड़ी टॉपिक अपना चल रहा है। इससे पूर्व मैंने 5 वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं। आज ये वीडियो 6 है और 5 जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए पार्ट 6 में पहला सवाल लेते हैं। 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 AM तथा 9 AM पर रवाना होती हैं और उनकी गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? दोस्तों, मान लो ये कोई दूरी है और ये जयपुर है और ये दिल्ली है। जयपुर से पहली जो ट्रेन है वो चल रही है कितने बजे? 8:30 बजे। जबकि दूसरी जो ट्रेन है वो चल रही है 9 बजे। कितने बजे दोस्तों? 9 बजे। ये जयपुर से दिल्ली की तरफ दोनों ट्रेनें जा रही हैं। ये ट्रेन 8:30 बजे चल देती है, उसके बाद में ये ट्रेन 9 बजे चलती है। तो और इसमें इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो मान लो हम यहां कोई स्थान मान लेते हैं कि इस जगह ये ट्रेनें मिलेंगी। तो वो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि ये ट्रेनें कितने बजे या कितनी देर बाद मिलेंगी। तो समय देख लेते हैं पहले। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों, ये 8:30 बजे चलती है और ये 9 बजे चलती है। तो इस ट्रेन ने, यानी कि पहले वाली ट्रेन ने आधा घंटे में कितनी दूरी क्रॉस की होगी? 30 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की होगी इसने? 30 किलोमीटर। तो यहां पर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। अब इनकी चालों का जो अंतर है, सापेक्ष चाल, जब एक ही दिशा में गाड़ी जा रही है तो हमें सापेक्ष चाल का भाग देना पड़ता है। तो इनकी चालों का अंतर हो जाता है 15 और 15 दूनी 30, यानी कि ये जो ट्रेनें हैं ये 2 घंटे में आपस में क्रॉस कर लेंगी, यानी कि 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। तो दोस्तों, 2 घंटे बाद अब इसमें देखते हैं कि 2 घंटे बाद इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। दूरी बराबर चाल इंटू समय। यहां पूछा जा रहा है कि जयपुर से वह स्थान कितनी दूर होगा जहां वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो चाल यहां पर ले लेते हैं हम 75 किलोमीटर गुणा समय बराबर कितना है? 2 घंटे, यानी कि ये हो गया 150 किलोमीटर। यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। आप चाहो तो इसमें 60 से भी कर सकते हैं, लेकिन 60 से करने के बाद में ये जो 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। आप चाहो तो 60 किलोमीटर जो पहली जो ट्रेन है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 60 की चाल से चलाते हैं तो 60 दूनी 120 हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसने इससे पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, तो इसको भी जोड़ देंगे इसमें। तो यूं कर करके 150 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है कि 2 जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर हैं। दोनों जगह से एक ही समय पर दोनों ट्रेन चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करो। दोस्तों, ये स्थान कोई P है और ये स्थान कोई Q है। और P और Q के बीच की दूरी है 162 किलोमीटर। यहां से कोई ट्रेन चल रही है और ये चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
यहां से कोई ट्रेन चल रही है, मान लो ये चल रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दोस्तों जब ये ट्रेनें एक ही समय में स्टार्ट हुई है तो इनका मिलने का समय क्या होगा। सबसे पहले तो इनकी सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों चालों का योग होता है। यानी कि सापेक्ष चाल कितनी हो गई, दोनों ट्रेनों की चालों का योग। अब हमको ज्ञात करना है कि ये जो ट्रेनें हैं वो इस 162 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगी, तो ये एक ऐसा स्थान आएगा जहां ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो कितनी देर बाद मिलेंगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दिया हुआ है कि दोनों ट्रेन चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं, 6 घंटे बाद। यानी कि समय आ गया 6 और दूरी हो गई आपकी 162 बटे चाल बराबर हो गई x + y। यहाँ हम वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x + y बराबर 162 और x + y बराबर 162 बटे 6। इसको हम और आगे काट देंगे, 6 दूनी 12 है और 6 सत्ते 42, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x + y का मान आ जाएगा 27। आगे कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। x + y का मान हमारे सामने आ ही गया है, कितना है 27। और इधर कह रहा है कि इन दोनों की जो ट्रेन है, दोनों उनकी चालों का अंतर यहां कितना है 8। तो दोस्तों इनको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो ये हो गया 2x, ये आपस में कट गए, 27 और 8 हो जाता है 35, x का मान आ जाता है 35 बटे 2, यानी कि ये हो गया 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन, पहली जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी आ गई 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी ट्रेन को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी ट्रेन यहां पर लगा लेते हैं, मान लो x + y बराबर 27 है, x का मान कितना है 17.5, y बराबर 27, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 17.5, तो ये हो गया 5, 8 हो गया, 17 में से 8 गए तो 9 बचे, तो ये हो गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है पहली वाली, इसकी चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तो x का मान कितना आ गया 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कितना आ गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, दिल्ली व जयपुर से दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब ये मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय की थी। दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से और ये जयपुर, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ, यानी कि ये जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है और ये वाली ट्रेन दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों मान लीजिए कि
दिल्ली, ये जो दो ट्रेनें हैं ये x घंटे बाद मिली होंगी। मान लो यहां पर ये जब ट्रेनें क्रॉस हुई होंगी तो ये x घंटे बाद मिली होंगी। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है इसने x घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 80 गुणा x यानी कि 80x। और इस ट्रेन ने x घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 95 गुणा x यानी कि 95x। तो दिल्ली से जयपुर तक की दूरी कितनी हो गई दोस्तों? यानी कि टोटल दूरी कितनी निकल के आ गई हमारे पास? टोटल दूरी आ गई 80x प्लस 95x बराबर 175x किलोमीटर। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो ट्रेन है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है, और जो दूसरी ट्रेन है वो जयपुर से दिल्ली की तरफ 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। दोस्तों हमने सपोज किया कि मान लो ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये x घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी? x घंटे बाद। तो दोस्तों ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चल रही है तो x घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? 80x किलोमीटर। और जब ये ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो इसने कितनी दूरी तय की होगी? 95x। यानी कि यहां पर इसने 95x दूरी तय की, इसने 80x दूरी तय की, तब जाकर के ये इस पॉइंट पर मिल गए हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट पर ये आकर मिले हैं तो दिल्ली और जयपुर के बीच में फिर कुल दूरी कितनी हो गई? 175x। अब इसमें यह कह रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की थी, तो दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है, यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? 95। तो 95 की रफ्तार से इसने x घंटे में कितनी दूरी तय की थी? 95x। तो 95x माइनस धीमी चाल से चल रही थी उसने कितनी दूरी तय की थी? 80x। तो इनकी जो दूरी का अंतर है वो इसमें दिया हुआ है, कितना है? 180 किलोमीटर। तो 95 से यदि हम 80 घटा दें तो कितना आता है? 15x। 15x बराबर कितना हो गया? 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 बटे 15, और 15 का यदि इसमें भाग दें तो ये आ जाता है 12। x का मान कितना आ गया? 12। अब इस x के मान को हम, जो टोटल दूरी थी, टोटल दूरी कितनी निकल के आई थी हमारी? 175x। अब इसमें x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगी 175 गुणा 12, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 कम 12 और 9 21, यानी कि 2100 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी होगी टोटल दोस्तों? 2100 किलोमीटर। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी पर शाम 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों के मिलने का समय ज्ञात करो। दोस्तों ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। यहां से कोई ट्रेन चलती है और ये चलती है 7 बजे। कितने बजे दोस्तों? 7 बजे। और ये बी नामक स्थान पर कितने बजे पहुंचती है? शाम के 7 बजे। यानी कि 7 बजे से और 7 बजे तक ये ट्रेन चली शाम तक। तो इसने दोस्तों ए से बी तक की जो दूरी है कितने घंटे में तय की है इसने? 12 घंटे में। अब हम दूसरी ट्रेन की बात करें। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है। कितने बजे चलती है दूसरी ट्रेन? 9 बजे। और यह ट्रेन
ए की तरफ चल रही है, तो ये ए तक पहुंचने में कितने बज गए इसको? 5 बज गए। तो दोस्तों 9 बजे से और 5 बजे तक का कितना टाइम हो जाता है? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। यानी कि ए से बी तक की कोई निश्चित दूरी है जिसको पहली ट्रेन 12 घंटे में तय कर रही है और दूसरी ट्रेन उसे 8 घंटे में तय कर रही है। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि दोनों के मिलने का समय क्या था। दोस्तों यहां समय दिया हुआ है, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन सेम दूरी को 12 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन सेम दूरी को 8 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 12 से भी डिवाइड हो सके और 8 से भी डिवाइड हो सके। तो मान लो हमने इस दूरी को 24 किलोमीटर मान लिया। कितनी मान लिया? यानी कि ए से बी तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? 24 किलोमीटर मान लिया। अब इस 24 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे का समय ले रही है, तो उसने कितने की चाल से चली होगी? ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी। दूसरी ट्रेन ने 8 घंटे लिए, तो इसका मतलब है इसने कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई? हमने मान ली है 24 किलोमीटर। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रेन 9 बजे चलती है और ये ट्रेन 7 बजे चलती है, तो आप मुझे बताइए कि इस ट्रेन ने 2 घंटे पहले ये ट्रेन चली थी इससे, तो इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में इसने 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। यानी कि ये ट्रेन 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, तब जाकर के यहाँ 9 बज गए होंगे। यानी कि 9 बजे आते आते इसने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब बची जो शेष दूरी है वो कितनी है? 20 किलोमीटर की। भाई 24 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, इसमें से 4 किलोमीटर की दूरी उसने 9 बजे तक पहुंचते पहुंचते इसने पूरी कर ली। अब 9 बजे ये ट्रेन यहाँ से चल रही है और 9 ही बजे ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? टोटल 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेनें कितनी देर में पूरी कर लेंगी? तो दोस्तों हमको यहाँ समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। अब चाल, क्योंकि ये ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, इस स्थिति में इनकी चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल होगी, इनकी चालों का योग। तो 3 और 2 5 चालों का योग हो गया। यानी कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो 4 घंटे बाद मिलेंगी। तो 4 घंटे बाद यानी कि उस समय कितने बज रहे होंगे? कितने यहाँ पे पूछा है, समय ज्ञात करो। तो 9, उस समय जब ट्रेन चली थी तो 9 बज रहे थे। एक साथ जब दोनों ट्रेन चली थी तो कितने बज रहे थे? 9। और इसमें 4 घंटे जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 9 और 4 13 बजे। और 13 बजे का मतलब होता है 1 बजे। यानी कि दोपहर के 1 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप एक संकल्प लेकर मेरी वीडियोज को देखते रहें, आपको निश्चिंत ही इन वीडियोज से लाभ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।